तो दोस्तों लौटा है एक और ऐसे भयानक और खौफनाक रियल इंसिडेंट के साथ जिसे सुनने के बाद आपकी भी हालत ख़राब होने वाली है अगर आप इस इंसिडेंट या स्टोरी को रात के वक्त में सुन रहे हैं। और इस स्टोरी के साथ ही आपको कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा जो गलती शायद आप ना करें और आपके साथ ये खौफनाक हादसा कभी घटे ना। चलो इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा ये रियल इंसिडेंट हमारे साथ हमारी एक दोस्त सेजल ने शेयर किया है। सेजल बताती है कि बात है 2017 के टाइम की, जब वो अपने किसी चाचा की शादी अटेंड करने के लिए गई हुई थी। शादी का माहौल था, काफ़ी सारे मेहमान आए हुए थे। उन्हीं में कुछ उनकी बुआ के लड़के भी थे जो कि उनकी सम एज के ही थे, यानी कि उन्हीं के बराबर की एज के थे। रात के टाइम पे बात ये थी कि उनकी भाभी थी एक, उनके साथ बैठ के ये लोग काफ़ी भूत प्रेत की बातें कर रहे थे, मतलब यहाँ वहाँ की, कि यहाँ ऐसा होता है वहाँ वैसा होता है। इसी तरह उनकी जो भाभी थी ना, वो उनके मतलब जो मोहल्ला था जिस जगह पर उनकी शादी हो रही थी उसके थोड़ी ही दूर एक तालाब के बारे में उन्हें बताने लगती है कि उस तालाब के पेड़, वहाँ पे जो पेड़ लगा है उस पे एक जिन्नात या फिर किसी प्रेत का वास है। इसकी वजह से न जाने ही कितने किस्से घटे हैं जिसकी वजह से लोग उस पेड़ के पास जाने से भी कतराते हैं। और कई ऐसे भूतिया घटना घटी हैं जिसकी वजह से लोगों के आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं उसके बारे में याद करके। तो उसके बारे में जब इतनी तारीफ़ कर ही रही थी ना उनकी भाभी उस पेड़ के बारे में, तो और उनके जो भाई थे, 3 भाई थे जो कि वहाँ पे बैठे हुए थे, ध्रुव, अमित और ऋषभ। उनमें से अमित को ना बहुत ही ज़्यादा इच्छा होने लगती कि उसे उस पेड़ को देखने जाना, कि उस पेड़ में ऐसा क्या है और अगर कुछ प्रेत रेत है तो कैसा दिखाई देता है वो पेड़, बहुत ही खौफनाक दिखाई देता होगा। उसे इस पेड़ को देखने की न जाने कैसी इच्छा जाग गई थी। इसके बाद उनकी भाभी जो थी उन्होंने मना तो किया था, पर जैसे तैसे अमित, ध्रुव और ऋषभ ये तीनों उस पेड़ के पास जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अमित को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी उस पेड़ को देखने की, आखिर उस पेड़ में ऐसा क्या है जिसकी वजह से लोग उसे खौफनाक मानते हैं। आखिरकार रात के वक्त ये लोग दुकान के बहाने घर वालों को ये बोलते हैं कि हम दुकान जा रहे हैं और उस पेड़ की तरफ निकल जाते हैं, उस तालाब की तरफ निकल जाते हैं देखने के लिए कि आखिर उस तालाब में ऐसा क्या है, उस पेड़ पे ऐसा क्या है। ये लोग निकलते हैं, आखिरकार सीधे शान जा ही रहे थे। और जब उस तालाब के पास पहुंचते हैं ना, तो उस तालाब के पास पहुंचने से काफ़ी पहले ही बस्ती बुरे तरीके से एंड हो चुकी थी। जो घर थे वहाँ पे ख़त्म हो चुके थे। आगे का एरिया एक मैदान टाइप का था जिसके आगे वो तालाब था। आखिरकार दोनों को थोड़ा बहुत डर लग रही थी, ध्रुव को और ऋषभ को। पर अमित बोलता है यार कुछ नहीं होता है, तुम लोग फालतू परेशान हो, यहाँ तक तो घर हैं ही, खंभे लगे हैं बिजली के, थोड़ा सा ही आगे की तो बात है, कुछ नहीं होने वाला, तुम लोग फालतू ही परेशान हो रहे हो। इसके बाद जैसे तैसे करके अमित उन दोनों को मना लेता है और आखिरकार जैसे करके वो लोग उस तालाब में पहुंचते जहाँ पर वो पेड़ लगा हुआ था। उस पेड़ को देखने के बाद उन्हें यार पता नहीं अजीब सी चुल मचती, उस पेड़ के नीचे वो लोग बहुत ही ज़्यादा नाटक करने लगते हैं, यानी कि लात मार रहे हैं पेड़ को और गाली दे के बोलते हैं अबे भोसड़ी के भूत, ये वो, तू नीचे आ, बाहर आ, तेरे को हम लोग देख लेंगे। उन लोगों को लग रहा था कि ये सब केवल किस्से और कहानियाँ जो कि बच्चों को डराने के लिए मतलब लोग बताते हैं, जाकि जिसकी वजह से उस तालाब के पास बच्चे ना आए। पर उन लोग को वहाँ पे बहुत ही अच्छा फील हो रहा था, ऐसी हवा चल रही थी जिसकी वजह से वो लोग थोड़ी देर के लिए ही ना, करीब 10-20 सेकंड के लिए वहाँ पे खड़े हो जाते हैं। कि तभी इसी दौरान उन लोगों को ऊपर से एक अजीब सी किसी के बड़बड़ाने की आवाज़ सुनाई देती है। एक ऐसी अजीब सी साउंड ना जो उनके अंदर कहीं ना कहीं दहशत पैदा कर रही थी। और उस दहशत की वजह से जैसे तैसे उन लोग वहाँ से भागना स्टार्ट कर देते हैं। तीनों ने ना आओ देखा ना बाओ, ऐसे भागे जैसे उनके पीछे सच में वो प्रेत पड़ गया हो। भागते 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 जैसे तैसे करके वो लोग उस जगह पे पहुंचते हैं जहाँ से बस्ती स्टार्ट हो रही थी, जहाँ पास से घर स्टार्ट हो रहे थे। और वहाँ पे पहुँच के ध्रुव और ऋषभ देखते हैं कि अमित वहाँ से गायब था। अमित को वहाँ ना देखकर उन लोग की सांसें अब थमने से स्टार्ट हो गई थी। उन्हें लगा यार अमित के साथ कुछ गलत घट गया है, हमसे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई यहाँ पे आके, अब पता नहीं घर वाले हमें क्या बोलेंगे, कुछ गलत तो हो गया है। उन लोगों ने सोचा कि अब कुछ भी हो हमें वापस तो जाना ही पड़ेगा। तो अमित को देखने के लिए वो लोग वापस जाते हैं कि शायद अमित वहीं पे बैठा हो या फिर कुछ भी हो सकता है। तो लोग जैसे तैसे वहीं पे जाते हैं उस तालाब के पास देखने के लिए कि अमित क्या कर रहा है। और जाकर वो लोग देखते तो वहाँ पर अमित नहीं था। दूर दूर तक अमित कहीं दिखाई नहीं देता। वो लोग काफ़ी आवाज़ मारते, काफ़ी चिल्लाते, पर दूर दूर तक अमित कहीं भी नहीं था। वो लोग घर की ओर वापस आ रहे थे। उन्हें लगा था यार अब बहुत बड़ी मुसीबत खड़े होने वाली है। घर वालों को क्या जवाब देंगे कि वहाँ पे क्या करने के लिए गए थे और उसके बाद ये क्या घट गया। उसके बाद जैसे तैसे करके वो लोग घर पहुँचते हैं और घर पहुँचने के बाद पहले ही भाभी को बताना स्टार्ट करते कि भाभी अमित नहीं है, पता नहीं कहाँ गायब हो गया, हम लोग वहाँ पे गए थे। तो भाभी बोलती तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो, अमित तो अभी ऊपर छत की ओर गया है। तो
तो उन लोग ये सुन के यार रोंगटे खड़े हो गए कि यार अमित को तो हम लोगों ने पूरी जगह ढूंढ डाला और वहाँ से आने का तो केवल वो एक ही रास्ता था जहाँ पास से हम लोग गए थे। दूर दूर तक तो अमित हम लोग को कहीं नहीं दिखा। फिर वो कब आखिर जैसे तैसे करके घर आ गया पता नहीं चला। पर उन लोग को इस बात की संतुष्टि थी कम से कम अमित के साथ कुछ गलत नहीं हुआ है। उस टाइम पे जो उनके दिमाग में चल रहा था ना कि अमित को अगर कुछ हो गया, कहीं वो प्रेत उन्हें उसे तालाब में खींच ले गया हो या फिर कुछ भी अमित को हो गया हो, तो घर वालों को क्या जवाब देंगे वो दोनों। पूरा इल्ज़ाम तो उन्हीं दोनों के सर पे आएगा। तो आखिरकार उन लोग संतुष्ट थे कि चलो कोई नहीं, जैसा भी है अमित ठीक ठाक तरीके से घर आ गया। फिर उसके बाद वो लोग छत पे जाते जहाँ पे अमित खड़ा हुआ था। पूरी तरफ नीचे मतलब लोग आए हैं, मेहमान आए हैं, हंसी ठिठोली चल रही है, बातचीत चल रही है। पर उस सन्नाट मतलब उस पूरे रिसेप्शन में ना वो छत पे जाकर अकेले अंधेरे में खड़ा हुआ था अमित। उसे देखकर वो लोग बोलते हैं कि यार तू कैसे आ गया, मतलब हम लोग तो तेरे पीछे ही थे, तेरे साथ ही थे, तू कब निकला हम लोग को पता नहीं चला। तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, किसी से कुछ भी नहीं बोला। वो उन्हें लग रहा था कि शायद अमित जो है ना वो उन्हें डराने के लिए इस तरीके की एक्टिंग कर रहा है, जिस तरीके से मतलब कोई प्रेत रेत आ जाता है ना उस तरीके की उन्हें डराने के लिए एक्टिंग कर रहा है। तो वो लोग हंसी मजाक में लेते हैं, फिर उसे पकड़ के वो लोग ज़बरदस्ती नीचे लेके आ जाते हैं। सभी लोगों के बीच में हंसी ठिठोली चल रही थी, काफ़ी बातचीत चल रही थी कि इसी दौरान आखिर जब वो लोग हंस रहे थे ना, बातचीत कर रहे थे, तो सब लोग नॉर्मली बातचीत कर रहे थे। पर अमित वो बहुत ही अजीब तरीके से, वियर्ड तरीके से सबको देख के हंस रहा था। ऐसे हंसते हंसते सबको ऐसे बड़ी बड़ी आंखें फाड़ फाड़ के ऐसे घूर रहा है, जैसे कोई नशा करने के बाद घूरता है ना, इस तरीके से। पर यार उन लोग की एज मात्र 16 साल थी और उन लोगों ने कभी नशा नहीं किया था। वो नॉर्मली इस तरीके से मतलब बहुत सबको अजीब तरीके से घूर रहा था, ठीक है। और हंस नहीं रहा, उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल रही है, बस इस तरीके से ऐसे घूर रहा है सबको, ऐसे जैसे कि उसने पहली बार इंसानों को देखा हो, इस तरीके से घूर रहा था सबको। उसके बाद आखिरकार खाना पीना हुआ और सब लोग जैसे तैसे सोने के लिए चले गए। सोते सोते सबको आखिरकार मतलब बातचीत करते हुए 10, 11, 12 बज ही गए थे। इसी दौरान करीब रात के 2 बजे का टाइम रहा होगा कि सब लोग की ना एक आवाज़ की वजह से नींद खुलती है, जो कि एक लड़के के रोने की आवाज़ थी, बहुत अजीब तरीके की डरावनी रोने की आवाज़। और जैसे ही ध्रुव, ऋषभ, जो सेजल लोग थे वो सारे उठ के देखते हैं ना, तो उन्हें सामने मतलब वो जिस हॉल में सो रहे थे उसके दरवाजे के सेंटर में एकदम ऐसे पलथी मार के बैठा हुआ एक लड़का रोता हुआ दिख रहा था, जो कि कोई और नहीं अमित ही था। जो कि इतने डरावने तरीके से रो रहा था ना रात के वक्त में 2 बजे के टाइम में, कि वहाँ पे जितनी भी बच्ची लड़कियाँ जो कोई भी थे ना, सबकी हालत ख़राब हो गई उसे देख के। उसे देख के सबको इतना ज़्यादा डर लग गया कि कोई कोई जो थे ना वो अपने बच्चों को ना दूसरे कमरों में छोड़ा है, कि मतलब ये कैसी हरकतें कर रहा है रात के टाइम पे, बच्चों को डरा रहा है। किसी को समझ में नहीं आता कि इसे हुआ क्या है। पर धीरे धीरे करके ध्रुव उसके पास जाता है, अमित के पास, और बोलता है अमित कैसी हरकत कर रहा है तू, ठीक है। अमित अमित ऐसे करते हुए उसे हिलाने लगता है, ऐसे कंधे पे हाथ रख के। कि तभी अचानक अमित एक जोर का थप्पड़ मारता है उसके गाल पे, और जैसे उसके थप्पड़ मारता है ना उसके इमीडिएटली यहाँ से खून आने लगता है, नाखून के निशान की वजह से इमीडिएटली। उसकी वजह से अब ये सब लोग जो भी समझ रहे थे ना कि मजाक कर रहा है, डराने की कोशिश कर रहा है, उन्हें ये चीज़ तो क्लियर हो गई थी वो किसी को डराने के लिए ये सब चीज़ें नहीं कर रहा था। वो खुद शायद इतनी बड़ी मुसीबत में फंस चुका था जिसका उसे या लोगों को अंदाज़ा तक नहीं था। पर धीरे धीरे करके जब ये सब चीज़ें बढ़ी ना, रात के 2 से ढाई 3 होने लगी, ये सब चीज़ें शांत नहीं हो रही थी, तो आखिरकार पूरी बात ध्रुव और ऋषभ ने अपनी भाभी और घर वालों को बताई कि हाँ हम लोग रात के वक्त में उस तालाब के उस पेड़ के पास गए थे, और वहाँ से आने के बाद अमित की ये सब हालत हो गई है। उसके बाद से घर वाले समझ चुके थे कि सच में किसी हवा बलाए और उस प्रेत के चक्कर से पड़ चुका है, जो कि उस पेड़ पे रहता, तालाब के पेड़ के पास। तो इसके बाद से अब उन लोगों के पास और कोई रास्ता नहीं था कल तक वेट करने के अलावा, क्योंकि उसके दूसरे दिन ना जो शादी करवाने के लिए जो पंडित आने वाले थे ना वो काफ़ी सिद्ध पंडित थे, काफ़ी पहुँचे हुए थे। तो उनके आने से उन्हें 1% ये तसल्ली थी कि अगर वो आ जाएंगे ना तो शायद वो सब कुछ ये सब चीज़ें संभाल सकते हैं। जो भूत भलाई के चक्कर से वो लोग पड़ गए हैं ना, वही अब उन्हें इस मुसीबत से निकाल सकते हैं। आखिरकार जैसे तैसे करके वो डरावनी रात सबकी घटी। उस रात भी अमित इतनी अजीब हरकतें कर रहा था, वो बार बार बोल रहा था कि मुझे बचा लो, वो मुझे मार डालेगा, वो मुझे ले जाएगा, मुझे बचा लो। सबकी तरफ रो रो के ऐसा बोल रहा है मुझे बचा लो, वो मुझे मारने आया है। और जैसे ही उसे मतलब
बांध दिया गया ना, उसके बाद से वो ऐसे अजीब सी हंसी हंस रहा था, एक डरावनी सी खौफनाक सी हंसी, जिसे देखकर बड़े बड़ों को डर लग रहा था कि यार इसे हुआ तो हुआ क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जैसे तैसे करके वो रात उन लोगों की कटी होगी। दूसरे दिन करीब सुबह के 8 बजे के टाइम पे वो पंडित जी आए थे, और आखिरकार घर में शादी का माहौल था और लोगों को लग रहा था कि यार इसकी वजह से अगर हवा बाहर चली गई ना कि हाँ इनकी शादी के माहौल में किसी को भूत बलाए की झंझट हो गई है, तो घर की काफ़ी बेइज्जती हो जाएगी। तो उसे एक कमरे में रखा गया था जहाँ पर उसके अलावा और कोई भी नहीं था, और जो उसके मम्मी पापा थे वो उसे देख रहे थे कि कोई दिक्कत ना होने पाए। आखिरकार 8-9 बजे के टाइम पे पंडित जी आते हैं और उसके बाद उसे देखते हैं। ठीक है, सब लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि जो पंडित जी, हमारा जो घर का लड़का है वो ऐसी मुसीबत में फंस गया, उसे देख लीजिए। तो उसे देखने के बाद उसके माँ बाप को बोलते हैं, जो कि अमित था उनके मम्मी पापा को बोलते हैं पंडित जी कि तुम दोनों बस यहाँ पे रहो, बाकी सब लोग कमरे से बाहर जा सकते हो। और उनसे कुछ पूजा की सामग्री मंगाते हैं, गंगा जल वगैरह। ठीक है, उसके बाद से सेजल, जो कि हमें ये स्टोरी बता रही थी, वो बताती कि वो लोग तो सब बाहर थे। कमरे से कुछ हड़बड़ाने की, कुछ हाथापाई की आवाज़ आ रही थी, जैसे कि वो भागने की कोशिश कर रहा हो अमित। और उसके बाद जब थोड़ी देर ये सब हल्ला गुल्ला हुआ, उसके बाद सब कुछ शांत सा हो गया और अमित की हालत नॉर्मल हो गई। पर उनके जो मम्मी पापा थे ना, उन्होंने उसे पकड़ रखा था, इस वजह से उनके हाथ पे ऐसे खरोचने के निशान थे कि इमीडिएटली उनके हाथ से खून आ रहा था। तो यार ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो गई थी और उनके मतलब करीब काफ़ी हाथ पैर में काफ़ी चोट आई हुई थी, जिसके बाद से उसकी हालत नॉर्मल हुई और घर वालों को काफ़ी समझाया गया कि अब दोबारा उस पेड़ के पास, वहाँ पास कोई जाने ना पाए। बाबा जी मतलब जो पंडित जी थे, उन्होंने उसके बाल के कुछ टुकड़े और उसने जो कपड़े पहन रखे थे ना, वो एक पोटली में डाल के कहा कि उस पेड़ के पास रखा हो रात के टाइम पे, जिसके बाद मतलब सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद दोबारा वो जो प्रेत है ना, वो इसे परेशान नहीं करेगा, वो ये समझ लेगा कि उसने ना इसे पा लिया और लेके चला गया, वो ये मान लेगा। इसके बाद से हालांकि दोबारा ये सब चीज़ें देखने को नहीं मिली अमित के साथ, पर यार ये काफ़ी लोगों के लिए एक सीख है कि यार जब घर वाले कुछ बताते हैं, कुछ समझाते हैं ना, तो ज़रूरी नहीं कि हम उस गलती को आजमा के देखें कि सच में होता है या नहीं। कुछ चीज़ों में अपने अंदर धैर्य बनाना चाहिए और ऐसी गलती ना ही करो तो बेहतर होता है। तो अगर आज की कहानी आपको अच्छी लगी और कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करके अपने किसी दोस्त के साथ शेयर कर दीजिएगा। और ऐसी मोर वीडियोस डेली आती है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय श्री राम।